कौन आपण जानिछंती भगवान मध्य मृत्युवरण करती एवं पुनर्जन्म नहीं थांती। यह कौनसी कल्पना नुहे, एक सत्य घटना। प्रति 8, 11 किंबा 19 वर्ष पर पुरी नगरी रे घटे एक असाधारण घटना। यह को कहा जाए नवकलेबर। नव अर्थात नूतन एवं कलेबर अर्थात शरीर। एही विशेष क्रिया रे भगवान जगन्नाथ, श्री बलभद्र, माता सुभद्रा और श्री सुदर्शन तांका पुराणा दारुमूर्ति को विदाय दे नुआ देह रे प्रवेश करती। यह एक गभीर यात्रा जहाँ रही रहस्य, संकेत और नीरवतार विच्छेद। आसंतु आमे जिबा ए दिव्य यात्रार गभीरता को। जो वर्ष जोड़ा आषाढ़ पड़े अर्थात आषाढ़ मासरे 2टी पूर्णिमा आसे, श्रीमंदिर पुरोहित घोषणा करती समय आसीची, भगवान को तांको नुआ देह मिलिबो। आरंभ हुए दारुब्रह्मर संधान अर्थात भगवान दिव्य निमवृक्षर संधान। नूतन विग्रह निर्माणार्थे दारुब्रह्म संग्रह निमंते वनजाग यात्रा नामक एक स्वतंत्र यात्रा पालित हुए। सर्वप्रथमे पति महापात्र दारु अन्वेषण यात्रा रे जीवाई महाप्रभु आज्ञामाल ग्रहण करने निमंते रत्नवेदी समीप को जाइथांती एवं ठाकुर मानक 4 गोटी आज्ञामाल धरी 3 जन दैत्य मुख्य को 3 गोटी आज्ञामाल प्रदान करती एवं निजे सुदर्शन आज्ञामालटी को रखती। एथि सहित श्री जगन्नाथ सुदर्शन चक्रटी मध्य दियंती। यह परे समस्ते छती, त्रास और बाजा सह सिंहद्वार दे राजा नहर को आसती। सेठारे राजगुरु गजपति श्रीहस्त स्पर्श गुआ दे गजपति तरफ विधिपूर्वक वनजोग कर दारु आने को अनुरोध करती। एहापरे दैतापति सेवक माने खाली पादरे रात्रिर अंधकार रे पुरी 60 किलोमीटर दूर काकटपुर स्थित माँ मंगला मंदिर अभिमुखे यात्रा आरंभ करती। माँ मंगला मंदिर रे पहुंची माँ को आराधना करी अधिया पड़ती। विश्वास अनुजाई माँ मंगला स्वप्नादेश रे दारुब्रह्म उपस्थित थिबा निर्दिष्ट स्थानर ठिकाना देइथांती। एहापरे माँ को निर्देश अनुजाई 4 जन दैत्य मुख्य दारु अन्वेषण रे 4 दिगरे यात्रा आरंभ करती। यह कौनसी साधारण दारु नुहे, यह हेउची एक दिव्य चिन्ह अलंकृत वृक्ष। श्री सुदर्शन दारुर 3टी शाखा रहिबा सहित गछर छाल लाल रंग एवं गछरे चक्रर चिन्ह रहिबा उचित। श्री बलभद्र दारुर 7टी शाखा रहिबा सहित गछर छाल हालुका बादामी किंबा धला रंग एवं गछरे लंगल और कीटर चिन्ह रहिबा उचित। गछ पाखरे एक ऐतिह्य स्थल एवं एक श्मशान रहिबा उचित। माँ सुभद्रा दारुर 5टी शाखा रहिबा सहित एहार छाल हलदिया और गछरे एक पद्मफूलर चिन्ह रहिबा उचित। श्री जगन्नाथ दारुर 4टी मुख्य शाखा रहिबा सहित एहार छाल गाढ़ एवं गछरे शंख एवं चक्रर चिन्ह रहिबा उचित। गछ पाखरे श्मशान, पिंपुड़ी गदा किंबा एहार मूलरे एक सर्प गर्त रहिबा उचित। गछटी नदी, पोखरी, 3 पथ मझिरे किंबा 3टी पर्वत निकटरे हेबा उचित। गछटी अन्य गछ गुड़िक द्वारा घेरी रहिबा सहित पाखरे एक शिव मंदिर रहिबा उचित। गछटी पक्षीक बसा, परजीवी उद्भिद एवं लतामुक्त हेबा उचित। दारु निर्णय पर चिन्हट वृक्ष मूले श्रीक्षेत्र जाइथिबा श्रोत्रिय ब्राह्मण वनजोग होम करती। होमयज्ञ 2 दिन धरी चले। अस्त्र पूजा बसी सुना कुराड़ी रे प्रथमे विद्यापति, तापरे रूपा कुराड़ी रे विश्वावसु एवं शेष रे लुहा कुराड़ी रे विश्वकर्मा स्पर्श करिबा परे सेवक माने वृक्षच्छेदन करी पूर्व, उत्तर बा उत्तर पूर्व दिग को ढलाई दियंती। चौपट दारू को नवनिर्मित सगड़ी रे लदी खंडुआ पाट गुड़ा जाई बासुंगा पाट दौड़ी रे बंधा जाई थाए। क्रमान्वय प्रथमे श्री सुदर्शन दारु, तापरे श्री बलभद्र, तापरे देवी सुभद्रा एवं शेषरे महाप्रभु जगन्नाथ दारु श्रीमंदिर को अना जाए। स्नान पूर्णिमा दिन स्नान वेदी रे 108 कलश जल रे विदायी विग्रह स्नान सहित 4 कलश जल रे कोइली वैकुंठर दारुगृह रे 4 दारुंक स्नान करा जाय थाए। स्नान पूर्णिमा परे निर्माण मंडप रे दैतापति और पति महापात्र प्रत्यक्ष तत्वावधान रे गुप्त रे दारुमूर्ति निर्माण कार्य आरंभ करती विश्वकर्मा और महारणा माने।
ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିର୍ମାଣକାଳୀନ ଶବ୍ଦ ବାହାରକୁ ନ ଶୁଭିବା ପାଇଁ ବାଦ୍ୟ ଓ ହୁଳହୁଳି ପକାଯାଇଥାଏ। ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବିଶେଷ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ସହ ନୂତନ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ଓ ପ୍ରାଣନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଦଇତାପତିମାନେ ନେଇ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ କେବଳ 3 ଜଣ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଦଇତାପତି ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବା ସହ ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାଇ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡ। ରଥଯାତ୍ରାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପିତ ହୁଏ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ମୁତାବକ ଯେ କେହି ବାହାର ଲୋକ ଯଦି ଦୈବତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଦିଏ ତେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ରାତ୍ରିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦଇତାପତିମାନେ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଏ ଓ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଦେଇ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାଇ ଗାତକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଏହି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାଧବ ଆଗରୁ ରଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ରଥର ସାରଥୀ, ଘୋଡ଼ା, ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା, ଶୁଆ, ଦ୍ୱାରପାଳ, ଧ୍ୱଜଦଣ୍ଡ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଟସେଜ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଯାଏ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ବିସର୍ଜନକୁ କୁହାଯାଏ ପାତାଳୀ ଲୀଳା। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମର କାହାଣୀ। ଏହା ହେଉଛି ନବକଳେବର। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଡରିବା?